हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी का मैथ्स, जो कि हम कंटिन्यू करवा ही रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्लास 10th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है हमने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था, तो और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो आज हम आप लोग को करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आज ही जाता है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सीखिएगा। बहुत इजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है 38 है और 16वां पद जो है वह कितना है, 73 है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोगों को क्या करना है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे। मीन्स एन जो होता है ना, तो 31वां पद जो है वह निकालना है। 31वां पद निकालना है, तो फिर कह रहा है जिसका 11वां पद जो है वो 38 है। मतलब 11 बराबर जो है वह 38 है। ठीक है, और 16वां पद 73 है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 11वां पद 38 है और 16वां पद जो है वह 73 है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग जो है, जो फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में यूज करते हैं, उस चैप्टर फॉर्मूले को लिखते हैं। तो क्या है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हम लोग को क्या कहा है, a11 दिया हुआ है। a कितना दिए हुए है, 11। तो चलिए a हो गया प्लस n की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 38। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। तो a प्लस 11 में से 1 गया तो 10 हो गया, तो 10d इक्वल टू हो गया 38। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से नेक्स्ट को देखेंगे। तो a16 इक्वल टू 73। तो हम लोग फिर से यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। इस बार n के जगह पे हम लोग को क्या डालना है, 16। तो a प्लस n के जगह पे 16 माइनस 1 इंटू डी का d इक्वल टू क्या, तो 73। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए a प्लस 16 में से 1 गया तो कितना आ गया, 15d इक्वल टू हो गया 73। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1, 2 तो आप लोग को हल करने का हमने बताया है कि कैसे किया जाता है समीकरण। वैसे आप लोग अभी देखो, समीकरण 1 ये हुआ, समीकरण 2 ये यहाँ हम लोग क्या करते हैं, a और d का वैल्यू निकालते हैं। तो a यहाँ पे देखिए, समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a और d किसी भी एक का मान को बराबर करके तो काटते हैं। तो a का मान तो देखिए यहाँ दोनों बराबर है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस बराबर कर, दोनों बराबर ही, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने से। तो चलिए समीकरण 1 को लिखते हैं, a प्लस 10d इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इक्वल टू समीकरण 75। घटाने में हम लोग क्या करते हैं, सभी के चिन्ह को बदलते हैं। तो यहाँ प्लस छिपा है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पहला और तीसरा को, तो प्लस माइनस तो बराबर, तो ए से पूरा कट गया। इसको देखिए, तो ये माइनस वाला जो होता है ये इसका चिन्ह होता है, तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया तो ये आ गया -5d बराबर, बड़ा ये 75 है, चिन्ह माइनस रहेगा। अब इसमें से इसको घटाइए, तो हो गया 5 में से 5, 6, 7, 8 बच गया ये 7, ये हो गया 6 में से 3 गया तो 3 नहीं 5 73, सॉरी ये 73 है। तो 13 में से 8 घटे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ 5 आ गया। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट हो गया, तो d बराबर हो गया 35, अब बाई हो गया 5, तो 5 7 35, 5 7 35, d बराबर हो गया मेरा 7।
कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, डी के मान को समीकरण 1 में डाल के क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकाल लेंगे। डालने पर समीकरण 1 हमने देखो क्या निकाला है, तो a प्लस 10d इक्वल टू हो गया 38। तो a तो वैल्यू नहीं है मेरे पास, 10 दो अंक के बीच में गुना, और d के जगह पे हम लोग डालेंगे 7। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं 38। तो a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर हो गया 38। तो a बराबर कैसे निकालेंगे, 38 प्लस को इधर लेके आए तो ये हो गया माइनस। तो a बराबर हो गया 7, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया तो हो गया 3। ये दोनों में बड़ा माइनस है, माइनस, तो a बराबर हो गया -32। ये हमने a निकाल लिया और यहाँ हमने निकाल लिया है d। ठीक है, तो अब हमारे प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि a 31 पूछ रहा है। a क्या कर रहा है, 31 पूछ रहा है। तो a 31 बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए a का वैल्यू है मेरा -32 प्लस n के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, तो 31 डालेंगे -1, और d का वैल्यू हमने निकाला है 7। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। हाँ तो देखिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। -32 प्लस 31 में से 1 गया तो हो गया ये 30 गुने 7, -32 अब प्लस 7 दिया 21। अब इसको आप लोग क्या करो, इसको आप लोग माइनस कर दो। तो 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 3 गया तो 7, 1। ये देखिए, तो A31 का वैल्यू कितना आ गया, तो A31 का वैल्यू यहाँ निकाल दिए हैं हम लोग 178। तो यहाँ लिखो अतः 31वां पद कितना है, यहाँ लिख दीजिए अतः 31वां पद जो है वह 178 है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमने प्रश्न 7 का हल कर लिया है। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो प्रश्न संख्या 8 जो है वो भी बिल्कुल 7 के तरह ही है। तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन का हल कर देंगे। एक एपी में 50 पद हैं। ठीक है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद जो है वह 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है, मतलब A29 हमको ज्ञात करना है। तो ये सेम पिछले प्रश्न के तरह है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले दिए हुए है एपी में n 50 पद है। तो पहला बार क्या दे रहा है, n बराबर है 50। फिर क्या किया है, तीसरा पद 12 है, मतलब A3 बराबर जो है वह 12 है और अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद तो हमारा 50 दिया है ना ये, तो A50 बराबर 106 है। देखिए ये और ये, A3 बराबर 12 है और A50 बराबर 106 है। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 और 2 का हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सबसे पहले A3 निकाल लेते हैं। तो AN बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पे हम लोग 3 पुट कर लेते हैं, A3 निकालते हैं। तो A प्लस n के जगह पे 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, तो ये है 12। तो A प्लस 3 में से 1 गया तो 2D बराबर में हो गया 12, समीकरण 1। चलिए अब हम लोग निकालते हैं A50 बराबर हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर में 106। तो ये हो गया A प्लस n के जगह पे 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 166। तो ये माइनस कीजिए तो 49D इक्वल टू हो गया 106। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, हम लोग को A और D का मान निकालना है। तो समीकरण 1 एवं 2 को घटाएंगे। चलिए अब समीकरण 1 एवं 2 को हम लोग इधर ही लिख लेते हैं। तो A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49D इक्वल टू हो गया 106। जब घटाते हैं तो चिन्ह को बदलना होता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों हो गया खत्म। तो 49 में से 2 को हम लोग माइनस करेंगे तो आ गया 47D।
इक्वल टू देखिए प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, माइनस का माइनस, तो इस माइनस से हमने इस माइनस को कट कर दिया है, तो 47 डी इक्वल टू हो गया 94, डी इक्वल टू हो गया 94 बाय 47। 47 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 94, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 2, डी इक्वल टू आ गया है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, डी का मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी डाल के हल कर लेंगे। डी का मान समीकरण 1 में डालने पर, समीकरण 1 देखो क्या है, तो a प्लस 2d बराबर है 12, तो a प्लस 2d के जगह पे 2 बराबर हो गया 12। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। a प्लस 2 2 ज़ा 4 बराबर में 12, तो a बराबर हो गया 12, प्लस को इधर लाया तो हो गया माइनस, a बराबर हो गया 8। कोई दिक्कत नहीं, a बराबर हमने निकाला। अब a भी मेरा निकल गया है और d भी निकल गया है, हमको निकालने के लिए बोला है a 29। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से an का फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू जी, थोड़ा सा इधर इधर कर लेते हैं हम लोग, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे तो a 29 बोला है, तो a प्लस 29 माइनस 1 इंटू हो गया d, वैल्यू पुट कीजिए, तो a बराबर है 8 प्लस 29 माइनस 1, d का वैल्यू है 2। कोई दिक्कत नहीं, तो a प्लस 29 में से 1 गया तो हो गया 28 इंटू 2, तो ये 8 प्लस 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ठीक है, दोनों को प्लस करो, 8 6 14, 1 6, मतलब a 29 बराबर कितना मेरा आ गया है 64। तो यहाँ AP का 50 पद है, तो यहाँ 29वां पद यहाँ लिख देंगे कि 29वां पद का ज्ञात कीजिए, तो a 29 बराबर मेरा कितना निकला है 64। ठीक है, इस प्रकार से जो है प्रश्न संख्या 8 का भी हल हमने कर दिया है। बहुत ही इजी प्रश्न था, जो 7 है वही 8 है, दोनों सेम तरह का ही क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए मेरे वीडियो को देख के। तो चलिए, अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।